मोरे राम पधारो। राम, मेरे राम। सादर जल ले चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी परी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। आइए प्रभु, आइए 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 प्रभु, आइए। आज मैं धन्य हो गई, आज शबरी धन्य हो गई। आज आपके आने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई मेरे राम। आइए आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। प्रभु प्रभु, आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए मैं कुछ लाती हूँ। आप भैया लक्ष्मण, आप भी बैठिए। प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु आसन ग्रहण करिए। मैं कुछ लाती हूँ, मैं कुछ लाती हूँ। पुनि सुंदर आसन बैठारे, सादर जल ले चरण पखारे। मेरे राम आए, मेरे राम आए। आज कितने दिनों के बाद मेरे राम आए हैं। मैं धन्य हो गई। मेरे गुरुजी कहा करते थे, राम तुझसे मिलने जरूर आएंगे। मेरे राम आए हैं। कंदमूल फल सुरस यदि लीजिए। दिए राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लीजिए प्रभु, लीजिए। ये बड़े मीठे बेर हैं प्रभु जी। ये वाला नहीं, ये नहीं, ये मत लीजिए। ये दूसरा लीजिए, ये। अच्छा सुनिए, मैं खा के देखती हूँ, बड़े खट्टे हो, कहीं खट्टे हुए तो। ये मीठा है प्रभु, ये लीजिए। लक्ष्मण भैया आप भी ले। लक्ष्मण भैया, प्रभु और लीजिए, और लीजिए, और खाइए। ये वाला कहीं खट्टा ना हो, दूसरा लीजिए। मैं देखती हूँ, कुछ पता नहीं चलता। इन जंगली झाड़ियों में बेर होते हैं जंगल में, बड़े खट्टे निकलते हैं। ये लीजिए। लक्ष्मण भैया आप भी लियो। लक्ष्मण भैया आप भी खाओ। प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। माता, आज आपने इतने प्रेम से ये मीठे मीठे बेर खिलाए हैं। मैं तृप्त हो गया माता, मैं तृप्त हो गया। क्या कहा प्रभु? आपको मेरे ये बेर आपको अच्छे लगे प्रभु?
कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे प्रभु? नहीं माता, मैं सत्य कहता हूं। मैं काफी समय से भूखा था। मैं अयोध्या से चलते समय माता कौशल्या के द्वारा मैंने भोजन प्राप्त किया। तब से मां की कमी खल रही थी। आज आपको देखा मुझ में अपनी माता कौशल्या के दर्शन हो गए। प्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी महिमा है। मैं तो मतिमंद, अभागन, गंवार। प्रभु, मेरे गुण देशों को क्षमा कीजिएगा प्रभु। माता जी, वाकई में आपके बेर बहुत ही मीठे थे। तो भैया, लक्ष्मण भैया, और बेर ले फिर। ये खाओ, हम बताते हैं। ये नहीं नहीं माता, नहीं, बस हम तृप्त हो गए। माता, मुझे क्या और बेर खाने को मिलेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो दीजिए। ले राम। आज मैं धन्य हूं। मैं धन्य हो गई आज मेरे राम। प्रभु, कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपने आ करके मेरा जीवन सफल कर दिया। जीवन तो मेरा सफल हुआ है माता। प्रभु, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। मेरा जीवन बन गया। माता, आपके इस बेर में वो अमृत है जो 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं है। हे माता, ऐसी ममता, ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह मैंने और कहीं नहीं देखा। आज आपके द्वारा ये मीठे मीठे पेड़ खा करके मैं तृप्त हो गया माता, मैं तृप्त हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। मेरे गुरु राम जी कहा करते थे कि कभी ना कभी राम जी अवश्य आएंगे। पर प्रभु, कई लोग मुझे मेरा अपमान करते, मेरा तिरस्कार करते। प्रभु, मुझे यातना देते थे और वो कहते थे कि तेरे राम कभी नहीं आएंगे। पर प्रभु, मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरी प्रतीक्षा, मेरा प्रेम आपके लिए अनुरक्त था। मुझे विश्वास था और मेरे राम, मेरे गुरु का कथन कभी भी असत्य नहीं होगा। आज मेरे गुरु का कथन सत्य हुआ मेरे राम। आज मेरा जीवन बन गया, जीवन धन्य हो गया मेरे राम। आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा। बेरुम कोई आके भोग लगावे, बेरुम कोई आके भोग लगावे। और कहीं शबरी घर सामा, और नहीं शबरी घर सामा। आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा।
बसो, आज बसो, आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा। मुझ किंचन के घर कुछ नहीं, मेरे राम आज यहीं का आतिथ्य स्वीकार करो। कुस के गुदड़ी सेज बिछौना, लेट करें प्रभु यहीं पे विश्रामा, आज बसो शबरी घर रामा। धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। प्रभु आप तो इतने दयालु हैं कि इस अछूत को भी आपने ऐसा मान दिया, सम्मान दे दिया। माता, भक्ति की महिमा ऐसी ही है माता। जो भी भक्त मुझे प्रेम से, भाव से, भक्ति से पत्र, पुष्प अर्पण करता है, वही मेरा परम भक्त होता है। शबरी प्रभु मैं आपके वचनों से मैं आज कृतार्थ हुई। प्रभु मैं चाहती हूं कि मुझे आप मुझ अभागन को, मुझ दीन को, कि आप मुझे भक्ति का उपदेश करेंगे प्रभु। हाँ माता, अवश्य अवश्य करूँ। माता आज मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, जिसका मनुष्य जीवन में अगर धारण करे उसका कल्याण हो जाता है। माता, माता 9 प्रकार की भक्ति इस प्रकार है। हे माता, माता मैं आपको भक्ति की महिमा बताता हूं। जो भी भक्त मुझे प्रेम से, भक्ति से, भाव से पत्र, पुष्प, जल अर्पण करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। हे माता, भक्ति के बारे में कहा जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करये कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे खई पर दोषा, नवम सरल
सब सन छलहीना मम भरोष हर सन दीना नव मह एकौ जिनके होई नव मह एकौ जिनके होई नारी पुरुष सच राजर कोई नारी पुरुष सच राजर कोई। माता, प्रभु की यही 9 प्रकार की भक्ति का मैंने आपसे वर्णन किया है। मां, हे माता, ये 9 प्रकार की भक्ति को मैंने आपसे जिनका वर्णन किया है, माता, कहा गया है इस 9 प्रकार की भक्ति से सबसे सरल भक्ति है निष्काम भाव होकर के, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट होकर के मेरा भजन करें, मेरी प्रार्थना करें। वही मेरी सबसे सच्ची भक्ति है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता, यही भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है माता। इसी भक्ति को बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध संत इसका ध्यान करते हैं। माता, मेरी पूजा तो बड़ी ही सरल है माता, बड़ी ही सुंदर है। मैं अपनी पूजा को प्रेम से, भक्ति से, भाव से जितना ग्रहण करता हूं उतना आडंबर से नहीं। माता, मुझे मेरा भक्त वही प्यारा है जो मुझे निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करता है। माता, मैं आपको एक उपदेश और देता हूं। इस संसार के सारे जीव संसार में मन लगाते हैं और मुझ पर अपनी बुद्धि पर माता, मैं कहता हूं, अगर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य समुदाय अगर मुझ में मन लगा ले तो उसको तत्क्षण कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी माता। अतः माता, मुझ में मन लगाने वाला ही मेरा भक्त सर्वोत्तम है। प्रभु, आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है, इतना सुंदर ज्ञान दिया है, भक्ति की इतनी सरल व्याख्या आपने की है। मैं आज आपके ये उपदेश सुनकर धन्य हो गई। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया और भक्ति की इतनी सरल व्याख्या मैं तो अब जीवन भर अपने आप को पापन समझती रही, अपने आप को अभागन समझती रही, नीच जाति की समझती रही। पर आपने आज मेरा सारा संशय दूर कर दिया। आज आपने यह दिखा दिया कि वस्तुतः आप श्री राम हैं, प्रभु श्री राम हैं।
जन जन के राम हैं, अयोध्या के राम हैं, मेरे राम हैं, मेरे मन के राम हैं। प्रभु, प्रभु मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में, मैं आपके चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, अब मेरी एक विनती है, मेरे गुरु जी का वो वहां प्रभु, वो देखिए मेरे गुरु जी का वो वहां पर एक बहुत ही सिद्ध स्थान है। क्या आप मेरे गुरु जी के इस स्थान को देखना चाहेंगे? हाँ हाँ माता, क्यों नहीं। आपके गुरु का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा माता। चलिए माता जी। गुरुदेव तुम्हारे आइए प्रभु, आइए, चरणों आइए, में आइए प्रभु। आइए प्रभु, आइए, आइए, आइए। ये देखिए प्रभु, मेरे गुरु जी का स्थान। यहाँ पर मेरे गुरु जी की दिव्य ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। चरणों में यदि प्यार किसी का हो जावे दो चार की, तो यह बात नहीं, संसार उसी का हो जावे। शबरी ने कौन सा वेद पढ़ा, गणिका ने कौन सा यज्ञ किया, जिसमें छल कपट कलेश नहीं, भगवान उसी का हो जावे दो चार की, तो यह बात नहीं, संसार उसी का हो जावे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्रिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ
माता, आज आपके गुरु जी के स्थान का दर्शन करके मेरे मन में असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है, असीम उत्साह की प्राप्ति हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरे गुरु महामुनि विश्वामित्र जी, मेरे गुरु वशिष्ठ जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उनका स्नेह प्राप्त हो गया। माता, कितने दिव्य गुरु हैं आपके। और माता, ये कहा भी तो गया है, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। प्रभु, ये तो मेरे गुरुदेव की महिमा है। उन्होंने मुझ अभागन को, मुझ अकिंचन को, मुझ अभागन को मुझे भक्ति का, यह ज्ञान का, वैराग्य का दर्शन कराया, मार्ग दिखाया। और अपने गुरु के आशीर्वाद से ही आज मैं आपका दर्शन कर पाई हूं, तो अपने गुरु के आशीर्वाद से। प्रभु, सही कहा गया है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। हाँ माता, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं होती। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। गुरु के ज्ञान के बिना शिष्य ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु की कृपा के बिना शिष्य अधूरा रहता है। जब तक गुरु अपना ज्ञान शिष्य को प्रदान नहीं करता, तब तक शिष्य पशु के समान है। और ज्ञान को प्राप्त करके शिष्य ज्ञानवान हो जाता है। हाँ माता, मेरे भैया लक्ष्मण ने बिल्कुल सत्य कहा है। किंतु माता, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो अपने गुरु के साथ द्वेष करता है, घृणा करता है, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। माता, गुरु चाहे जैसा भी हो, वो भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही जीव को ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। अतः माता, गुरु ही सर्वस्व है। पर माता, जो अपने गुरु के साथ द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में व्यक्ति को जो आगे बढ़ाए, जो उसका मार्गदर्शन करे, उसके साथ कभी भी अहित नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से। माता, मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, ज्ञान से कभी भी गुरु का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के ही आशीर्वाद से मन, बुद्धि, आचार, विचार, व्यवहार की प्राप्ति होती है। अतः गुरु ही सर्वस्व है, गुरु ही ब्रह्मा है। माता, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। प्रभु, इतनी
इतनी भली प्रकार से आपने मेरे गुरु की, गुरुदेव की इतनी सरल व्याख्या की है। मैं आज धन्य हो गई, मेरे राम मैं धन्य हो गई। प्रभु, आपके द्वारा, भैया लक्ष्मण के द्वारा जो मुझे आज ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो आदरणीय है, वो संसार के लिए पालन करने योग्य है, प्रणव्य है। आपने सच ही कहा है प्रभु, जो अपने गुरु के साथ द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उसका अहित करता है, वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु, गुरु का सम्मान ही सर्वोपरि है। और देखिए ना, मेरे गुरु, उन्हीं के द्वारा तो आज आपका दर्शन मुझे मिला। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। प्रभु, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये जीवन है प्रभु, अब गुरु का ध्यान करते हुए ही, आपका स्मरण करते हुए मैं गुरु के मार्ग की ओर ही बढ़ना चाहती हूँ। प्रभु, मैं आपके धाम को जाना चाहती हूँ। मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। माता, आप कितनी भक्तवत्सल हैं, कितनी दयालु हैं, कितनी परोपकारी हैं। माँ, आज आपने ये सिद्ध कर दिया, परहित सहित धर्म, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। मां, आज आपने, आपके मुख से मुझे भी ज्ञान गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है माता। अच्छा माता, अब हमें क्या आप चलने की आज्ञा प्रदान करेंगी? प्रभु, आप जा रहे हैं? नहीं प्रभु, आप यहीं पर निवास करिए प्रभु। नहीं माता, मेरा मार्ग बहुत ही लंबा है, बहुत ही संघर्ष भरा है। मुझे आगे का मार्ग अवश्य जाना होगा। और माता, मैं चाहता हूं मेरे मार्ग का अनुसरण आप करें। प्रभु, आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं प्रभु? जो दूसरों को मार्ग दिखाता हो वो आज एक अभागन से मार्ग पूछ रहा है। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आपकी महिमा परंपार है प्रभु। जाऊ रे घुराई तहाँ हुई है सुग्रीव निताई, पंपा सरई जाऊ रे घुराई। प्रभु, आपने मार्ग पूछा है तो मैं बता देती हूँ, पर मैं एक बात अवश्य जानती हूँ, आप लीला कर रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सबकी आत्मा में निवास करते हैं।
आप सभी को मार्ग दिखाते हैं और आज आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं। ठीक है प्रभु, आपकी लीला को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नतमस्तक हूँ प्रभु। प्रभु, मैं बताती हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर पंपासुर नाम का एक पर्वत है, वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। वो आपकी सहायता करेंगे, वही आपकी मदद करेंगे। अतः प्रभु, आप वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता कीजिए। और प्रभु, मैं जानती हूं कि वानर राज सुग्रीव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माता, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया माता। मैं अपने उस दुख को तो भूल ही गया था। मैं अपनी पत्नी सीता की खोज करते करते काफी समय से संघर्ष करते करते थक गया था, पर आपके आंचल में, आपकी मन का ममता भरी छाव में मेरा दुख खत्म कर दिया माता। और मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं अपनी पत्नी सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं, आपको सीता का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। आपको सीता जी जरूर मिलेंगी प्रभु। अच्छा माता, अब आप हमें आज्ञा दे माता। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगी। प्रभु, मैं चाहती हूं आपके जाने से पहले मैं अपना जीवन, अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दूं प्रभु। गुरु के धाम को जाऊं, मैं आपके धाम को जाऊं प्रभु। माता, जैसी आपकी इच्छा माता। भगवान आपका कल्याण करे। राम सीता राम 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 सीता राम सीता इतना तो करना स्वामी, अब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, अब प्राण तन से निकले। सीताराम नाम लेके अब प्राण तन से निकले। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम